नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा जेट झारखंड पात्रता परीक्षा 2025, जिसको लेकर के कई बार डेट बढ़ चुके हैं, अब ये फॉर्म भरने की अंतिम तिथि में एक बार फिर से संशोधन किया गया है। आखिर ऐसा क्यों किया गया और ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है जो पहले फॉर्म नहीं भर सकते थे किसी कारणवश, उन्हें फॉर्म भरने के टाइम उन्हें ऑप्शन ही नहीं मिलता था। ऐसे बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आते थे। वो यहाँ तक कि जेपीएससी ऑफिस भी गए, रिक्वेस्ट किए। आखिर फाइनली उनकी मेहनत हो या फिर जेपीएससी की सूझबूझ हो, आखिर काम आया और आपको भी फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे जेट में क्या लेटेस्ट अपडेट किया गया है, कौन कौन से ऐसे अलाइड सब्जेक्ट्स हैं जिनको एंट्री मिला है, शामिल किया गया है और फॉर्म कब तक भर सकते हैं। हम लोग आज देखेंगे इसका संपूर्ण विश्लेषण। ठीक है, आप पहले देख रहे होंगे पेपर कटिंग है, आज का ही है, जिसमें लिखा हुआ है जेट में 15 नए विषय शामिल हुए हैं। फॉर्म भरने की तिथि 1 दिसंबर तक बढ़ी, 1 दिसंबर तक लास्ट डेट हो गया है। ठीक है, मुख्य खबर यह है कि 15 ऐसे सब्जेक्ट जो है अब ऑनलाइन फॉर्म 1 दिसंबर 2025 रात 11:45 तक भर सकते हैं। वही जो एग्जाम फी है उसकी अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2024 शाम के 5 बजे तक है। खैर, इतना दिन टल गया है तो अंतिम तिथि आने का वेट मत कीजिएगा। जिन्हें मौका मिला है या किसी कारणवश ऐसे कुछ अभ्यर्थी जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, वो काइंडली जाकर के तुरंत फॉर्म अप्लाई करिएगा। तो कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट वाले हैं, मुख्यतः फैशन डिजाइनिंग, सीएनडी, बायोटेक, रूरल डेवलपमेंट जैसे विषय भी जेट में शामिल किए गए हैं। ये तो खैर पेपर कटिंग है, जिसका जो मुख्य खबर है इसको लेकर के हम लोग देखेंगे, जो इसका जारी किया गया है इसके ऑथेंटिक वेबसाइट में, हम लोग इसी को देखेंगे। इसी के बेस पे किसी पेपर वाले खबर छापते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्यों ना इसको ही देखें। तो आप देखिए यहाँ पे कि कहा क्या गया है कि विज्ञापन संख्या 8/2025 संबंध में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड के पत्रांक 2020 दिनांक 4 नवंबर 2025 के आलोक में जेट एग्जामिनेशन कंडक्शन रूल के अपेंडिक्स 1 तदनुसार विज्ञापन 8/25 के अपेंडिक्स 1 में वर्णित विषय कोर सब्जेक्ट है। इसके अतिरिक्त निम्नांकित तालिका में दिए गए विषय कोर सब्जेक्ट के अलाइड सब्जेक्ट है। मतलब एग्जाम वही रहेगा, बस कुछ सब्जेक्ट्स वाले को एंट्री मिला। जैसे कि पहले बायोटेक्नोलॉजी से मास्टर्स जो पहले किए थे, उन्हें इस फॉर्म में भरने का मौका नहीं मिला, तो उनको ऑप्शन ही नहीं खुलता था, तो वो अब एलिजिबल है। वैसे ही माइक्रोबायोलॉजी इन लाइफ साइंस, बायोफॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजीज, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस, यहां वो सब्जेक्ट का लिस्ट है जो इस सब्जेक्ट से अगर आपने मास्टर कर रखा है तो अभी कोई पता है कि आप फॉर्म अभी तक नहीं भर पाते थे, अब भर लीजिएगा। वैसे ही और आप जितने भी लोग फॉर्म भरिएगा, जैसे CSIR नेट में आप एग्जाम देते हैं लाइफ साइंस का, उसी तरह से यहां भी लाइफ साइंस में ही आपको एग्जाम देना है। उसी तरह से सेकंड में किसको अलर्ट किया गया है, हिस्ट्री में किसे किया गया है, आर्कियोलॉजी को। अगर आप आर्कियोलॉजी मास्टर से, देन यू आर एलिजिबल फॉर हिस्ट्री। लेबर एंड सोशल वेलफेयर कोड है 55, इसमें किन्हें किया है, रूरल डेवलपमेंट मास्टर से, तो आप ये कर सकते हैं। होम साइंस वाले, उसमें भी है क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स। ठीक है, टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग वालों को किया गया है। फिजिकल साइंस, ठीक है, फिजिक्स वाले कोड है 705। इलेक्ट्रॉनिक साइंस में आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हो गए हैं। जियोलॉजी, ठीक है, जियो फिजिक्स इन अर्थ है, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंसेस है, तो आप एलिजिबल हो चुके हैं। परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा, थिएटर कोड, ठीक है, थिएटर आर्ट वाले भी अब इस चीज का एग्जाम दे सकते हैं, कोड है 65। एंड फाइनली कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, ठीक है, इसका एग्जाम देने के लिए पहले अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में, मतलब कि अगर सिर्फ कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने कर रखा था मास्टर्स, तो आप एलिजिबल नहीं थे। चलिए खैर, अब मौका मिल गया आपको कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के डिपार्टमेंट में। ठीक है, इसके अलावा लिखा गया है उपरोक्त तालिका में दिए गए अलाइड सब्जेक्ट्स के अभ्यर्थी संबंधित कोर्स सब्जेक्ट्स के विषयों में CSIR, UGC नेट, अन्य राज्य के विश्वविद्यालयों, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस द्वारा चिन्हित अलाइड सब्जेक्ट्स के आधार पर परीक्षा देने की योग्यता रखते हैं। ऑलरेडी आप इन जगहों पर परीक्षा देने की योग्यता रखते थे। ठीक है, इसी को आधार, इसी को बेस मानते हुए आपको यहां पर एलिजिबल किया गया। झारखंड पात्रता परीक्षा, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 24, विज्ञापन संख्या 8/25 हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17 नवंबर 25 था, जिसको बढ़ा करके अब क्या किया गया है, 1 दिसंबर को रात में 11:45, और शुल्क का जो तिथि है वो 2 दिसंबर शाम के 5 बजे है। करेक्शन विंडो खुलना है 3 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक। अगर आपका कुछ मिस्टेक हो गया है तो आप इस विंडो में सुधार सकते हैं। यहां तक कि अगर आप सेंटर भी चेंज करना चाहते हैं तो भी आपको इस डेट में आप उसको सुधार कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं तथा
वर्णित अलाइड साइंस के अनुसार ऑनलाइन आवेदन में सुधार करना चाहते हैं तो वे करेक्शन विंडो में निर्धारित तिथि तक सुधार कर सकते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वैसे कैंडिडेट्स, ठीक है ना, जो जिनको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिला था और वो किसी एक सब्जेक्ट में डाल दिए थे, लेकिन अब उनके पास मौका मिल चुका है कि सुधार कर सकते हैं, तो आपको दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। इस जो करेक्शन विंडो है 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक, इसमें अपना फॉर्म में आप करेक्शन कर दीजिएगा, इसके अनुसार आपको मौका मिलने वाला है। ठीक है, और 5 नंबर पॉइंट कुछ नहीं है। तो इसके अलावा यही है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके अलावा अगर चाहते हैं आप प्रिपरेशन करना तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, लगातार मैं जेट को लेकर के या जेटेट को लेकर के लगातार मैं अपडेट देता रहता हूं। आपका वीडियो में एंड तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।